फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1978 की फिल्म देश परदेस के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। टीना मुनीम को ये फिल्म कैसे मिली, इस बारे में देव आनंद ने अपनी बायोग्राफी में क्या लिखा है, पहले वो आपको बताते हैं। बुलेट फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था। देव आनंद का शॉट था, शॉट ओके हो गया। वहां कुछ लड़कियां आई हुई थीं, जिनमें से एक लड़की ने बहुत ऊंची आवाज में कहा वेरी गुड और तालियां बजाने लगी। वो लड़की अपने ग्रुप में से निकलकर देव आनंद के पास आ गई। उसके हाथ में एक ऑटोग्राफ बुक थी। उसने कहा सॉरी फॉर द इंट्रूजन, मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? देव आनंद ने कहा क्यों नहीं। देव आनंद ने उस लड़की से ऑटोग्राफ बुक पकड़ी और देखा वो बिल्कुल नई थी, खाली थी। देव आनंद ने कहा इसमें सिर्फ मेरा ही ऑटोग्राफ होगा। लड़की ने कहा यह खास आपके लिए ही खरीदी है। देव आनंद ने अपने स्टाइल में अपना ऑटोग्राफ दिया और पूछा कि तुम बंबई से हो? लड़की ने कहा बिल्कुल। स्कूल में हो? अब नहीं हूँ, रिसेंटली मैं अरूबा में थी, मैंने वहाँ मिस फोटोजेनिक कॉन्टेस्ट जीता है। देव आनंद ने कहा फिर तो तुम्हें मुझे भी ऑटोग्राफ देना चाहिए। लड़की हंसी। देव आनंद ने पूछा फोटोजेनिक कॉन्टेस्ट के बाद क्या सोचा है? लड़की ने कहा अभी नहीं सोचा है। देव आनंद ने कहा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली लड़कियां एम्बिशियस होती हैं। लड़की ने कहा मैं नहीं हूँ। देव आनंद ने कहा तुम्हें एम्बिशियस होना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे अपने आप के साथ नाइंसाफी होगी। तुमने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा है? उसने कहा अभी तक तो नहीं। देव आनंद ने कहा स्क्रीन टेस्ट के लिए आ सकती हो? लड़की ने कहा अगर आप कहते हैं तो आ जाऊंगी। लड़की यानी टीना मुनीम का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। देव आनंद ने एडिटिंग रूम में और भी 2 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट देखा और अपनी अगली फिल्म देश परदेस के लिए टीना मुनीम को फाइनल करने का मन बना लिया। देव आनंद ने टीना मुनीम को जाने मन के सेट पर बुलाया। इसके डायरेक्टर चेतन आनंद थे। यह आपको पता ही है कि नवकेतन की सिल्वर जुबली पर देव आनंद ने बड़े भाई के साथ जाने मन, छोटे भाई विजय आनंद के साथ बुलेट और अपने ही निर्देशन में देश परदेस पर काम शुरू किया था। देश परदेस सबसे बाद में आई। टीना मुनीम जब जाने मन के सेट पर आईं तो वहां देव आनंद, प्रेमनाथ और चेतन आनंद बैठे थे। देव आनंद से टीना ने इनोसेंटली पूछा फिल्म में जाने मन कौन है? प्रेमनाथ और चेतन आनंद ने टीना की तरफ देखा और कहा लड़की क्यूट है। देव आनंद ने टीना से कहा कि मैं बताऊंगा जाने मन कौन है। खैर टीना मुनीम देश परदेस के लिए फाइनल हो गई। फिल्म का सब्जेक्ट इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत फ्रेश था। इंग्लैंड में इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स के बारे में था। इंग्लैंड में शूट करने के लिए देव आनंद ने एक दोस्त की मदद ली, बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर प्रफुल्ल पटेल। क्योंकि कहानी में एक पब सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी तो देव आनंद फोटोग्राफर को साथ लेकर लंदन में अपनी पसंद का पब तलाश करते रहे। वो जानते थे कि इतने लंबे शूट के लिए कोई भी पब में शूटिंग करना अलाउ नहीं करेगा। उन्हें अपनी पसंद का पब देखना था, उसकी तस्वीरें लेनी थी, फिर बंबई में वैसा ही सेट बनाना था। फिर उन्हें अपनी पसंद का पब नजर आया, द प्रोस्पेक्ट ऑफ विटबी। फोटोग्राफर ने पब की डिटेल में तस्वीरें ली। फिर महबूब स्टूडियो में आर्ट डायरेक्टर टी.के. देसाई ने एक शानदार सेट तैयार किया। इसके लिए टी.के. देसाई को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बात को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। IMDb की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब ये आइडिया देव आनंद के जहन में आया था तो उन्होंने लेखक मनोहर मलगांवकर से कहा था कि यूके में इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स पर एक स्क्रिप्ट तैयार करो। जब मनोहर मलगांवकर ने स्क्रिप्ट तैयार की तो देव आनंद ने स्क्रिप्ट पढ़कर कहा कि ये मेरी सोच से ज्यादा अच्छी है, बहुत ऑथेंटिक है, पर इस पर वैसी फिल्म नहीं बन सकती जैसी मैं सोच रहा हूँ। इंडियन ऑडियंस के लिए जो मसाला चाहिए वो इसमें नहीं है। फिर देव आनंद ने राइटर सूरज सनीम को साथ लेकर अपनी पसंद की स्क्रिप्ट तैयार की। 35,000 पाउंड लीज पर मिलती है ये पब। मेरे पास 10,000 पाउंड कम है। अगर हम आपको 10,000 पाउंड दिलवा दें बगैर सूद के, थोड़ी सी वर्किंग पार्टनरशिप दे दें, तो लाओ बढ़ाओ हाथ गुदनाम। कई लोग जाली पासपोर्ट्स पर यहाँ आने लगे हैं। अपने अपने पासपोर्ट इस अटैची में डाल दो, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पासपोर्ट के बिना कैसे रहना होगा पराए मुल्क में? और जाली पासपोर्ट के साथ कैसे रहोगे? इसमें तो अच्छा खासा देसी नाम है, वीर साहनी। और उसके बाद बेईमानी तो नहीं होगी? ला तू आजमा के देख ले यार, कादी बेईमानी ला। आप समीर को जानते हैं? हजारों मील दूर आया हूँ शास्त्री जी, अपने भाई समीर की तलाश में। इसका मतलब है कि लाश का राज जरूर शराब खाने के अंदर है।
फेंक दो। मेरा भाई कैसे वापस करेगा तू बता। पहली फिल्म का टाइटल जालंधर से लंदन रखा गया। ये भी कहा जाता है कि देव आनंद ने आरती गुप्ता को फिल्म में लेना चाहा था, पर वो बहुत छोटी थी, 13 साल की। फेमस मॉडल एक्ट्रेस परसिस खंबाटा को भी फिल्म में लेना चाहा, पर उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी। लंदन में शूट करने के लिए सरकार परमिशन नहीं दे रही थी, तो देव आनंद ने अपनी स्क्रिप्ट दिखाई, समझाया कि मौज मस्ती के लिए लंदन में शूट नहीं करना है, कहानी का आधार ही वही है। देव आनंद ने कई कलाकारों को खास रोल्स दिए। प्राण, प्रेम चोपड़ा, अजीत, डॉक्टर श्रीराम लागू, अमजद खान, महमूद, बिंदु, सुजीत कुमार, इंद्रानी मुखर्जी, ए.के. हंगल, भरत कपूर और भी कई कलाकार थे। अमित खन्ना नवकेतन में ही काम करते थे और साथ ही गीतकार भी बन गए। राजेश रोशन को देव आनंद ने जूली के बाद ही साइन कर लिया था। म्यूजिक के मामले में देव आनंद बहुत चूजी थे। उन्हें अपने अंदाज का फ्लो, अपने अंदाज की लचक धुनों में भी चाहिए होती थी। राजेश रोशन ने इस मुश्किल टास्क को बहुत खूब कंप्लीट किया। देव आनंद उनके काम से बहुत ज्यादा खुश हुए। फिल्म के सारे गाने अच्छे थे, सारे गाने हिट थे। तू पी और जी, इस गाने में देव आनंद बहुत वेरिएशन चाहते थे और राजेश रोशन ने उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाई किया। किशोर कुमार का गाया ये गाना बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट 1978 में 9वें नंबर पर था। सर्दी में जब पियोगे यारो गर्म कोट बन जाएगा, मन को तेरे मीत तेरा बस कहीं कहीं पे मिल जाएगा। अरे हो ना अकेले कभी, रहो ना अकेले कभी, जरा जी और जी। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, ये भी किशोर कुमार ने गाया। इसकी धुन 1961 की ब्रिटिश म्यूजिकल द यंग वंस के टाइटल सॉन्ग से इंस्पायर्ड थी। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। आप कहें और हम ना आएं, लता मंगेशकर ने गाया। बहुत खूबसूरत गाना है। इसकी कई धुनें राजेश रोशन देव साहब को सुना चुके थे, पर देव आनंद को कोई धुन पसंद नहीं आई थी। फिर एक दिन राजेश रोशन ने देव आनंद को मेहंदी हसन की एक गजल सुनाई और कहा इसकी धुन पर हम गाना बना सकते हैं। देव आनंद को वो धुन बहुत पसंद आई। मेहंदी हसन की गाई वो गजल थी, भूली बिसरी चंद उम्मीदें। बिसरी चंद आप कहे और हम ना आए, चंद फसाने याद आए, ऐसे तो हालात नहीं यार। ये गाना 1978 बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट में 13वें नंबर पर था। एक गाना था किशोर लता डुएट, जैसा देश वैसा भेस। ये 1978 बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट में 21वें नंबर पर था। वैसा देश वैसा भेस, फिर क्या डरना, मैं नहीं करना, यूं नहीं बनना। एक और मजेदार गाना था जिसे किशोर कुमार, अमित कुमार, मनहर और विजय बेंडिक्ट ने गाया, नजर लगे ना साथियों। नजर लगे ना साथियों, आज भरी महफिल, नजर लगे ना साथियों। फिल्म का टाइटल सॉन्ग ओपनिंग क्रेडिट्स में चलता है। किशोरदा ने गाया ये देश परदेश। इसमें देव आनंद ने जर्नलिस्ट करण थापर का शॉट भी लिया था। ओवरऑल देव आनंद अपने मकसद में कामयाब रहे थे। फिल्म बहुत बड़ी हिट तो नहीं हुई थी, पर फिल्म कामयाब थी। इंटरनेट के हिसाब से इसका बजट 1 करोड़ 10 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 55 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। देश परदेश के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, इसके बारे में अपनी राय लिखिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।